बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, फैसल वावडा की दोहरी शहरियत साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। बतौर MNA हासिल तमाम माली मुराद 2 माह में सेक्रेटरी कौमी असेंबली को वापस जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। फैसल वाडा ने गलत हल्फनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। उनकी दोहरी शहरियत साबित हो गई है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। ये करार दिया है इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा नाअहली केस के 27 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में लिखा है कि फैसल वाडा ने 7 जून 2018 को रिटर्निंग ऑफिसर को कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी के साथ ये गलत बयान हल्फी जमा कराया कि वो दोहरी शहरियत नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन के राब्ता करने पर 26 जनवरी को कराची में अमरीकी कौंसल खाने ने तस्दीक की कि फैसल वाडा की शहरियत 25 जून 2018 को खत्म हुई। फैसल वाडा की नाअहली के लिए ये सबूत काफी है। दोहरी शहरियत साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है कि फैसल वाडा की जानिब से नादरा का जमा कराया गया ये सर्टिफिकेट मियार पर पूरा नहीं उतरता, जिसके मुताबिक उनकी अमरीकी शहरियत 29 मई 2018 को खत्म हो गई थी। नादरा दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करने की मजाज अथॉरिटी ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि फैसल वाडा ने कौमी असेंबली की नशिस्त से सेनेट इलेक्शन की पोलिंग के दिन वोट डालने के बाद इस्तीफा दिया। इससे इनका किरदार मशकूक हो गया। फैसल वाडा ने अपना जुर्म छुपाने के लिए रुकने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दिया। वो बतौर MNA हासिल तमाम माली मराद 2 माह में सेक्रेटरी कौमी असेंबली के पास वापस जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक राय से फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अवामी राबता मुहिम के पहले राउंड में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारिहाना अंदाज अपनाते हुए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी पर ताक ताक कर वार किए। जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान रहा तो ये सब इकट्ठे जेल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मसनूई तौर पर नीचे नहीं रख सकते। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हों तो हमें उसे आवाम पर मुंतकिल करना पड़ेगा। IMF प्रोविडेंट फंड से टैक्स इस्तिस्ना निकालना चाहता है, जिससे गरीब पर बोझ आएगा। इस पर आलमी इदारे से बात करेंगे। IMF के साथ और क्या क्या माना गया है कि आने वाले दिनों में पर्सनल इनकम टैक्स के अगर स्लैब्स बदलेंगे तो जो पहली टैक्स दे रहे हैं उन पर कितना नया टैक्स लगेगा, साथ में बिजली की कीमतों में मजीद कितना इजाफा होगा, इस हवाले से क्या होने जा रहा है? उन्होंने हमें कहा आप रैशनलाइज करें पर्सनल इनकम टैक्स, और उसमें ये सबसे बड़ी जो एक स्लैब्स वाली तो कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। वो असल में जो निकालना चाहते हैं वो एग्जम्पशन जो हैं वो प्रोविडेंट फंड से निकालना चाहते हैं, जिसको मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड है हमारा वो तो बेसिकली लोगों का सेफ्टी नेट है ना। तो गरीब लोगों का सेफ्टी नेट में से ही आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा दें तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम इस पे हार्ड नेगोशिएशंस करेंगे। इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जैसे अगर इंक्रीज़ हुई, क्योंकि आप देखें क्रूड जो है 92-93 पे चला गया है, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लाहौर में PSL 7 का पहला मैच कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टेडियम में इस वक्त कैसा मौसम है, कल कैसा मौसम रहेगा, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले का पहला मैच कल यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दोनों टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस सेशंस किए हैं 2 दिन में। अगर हम मौसम की बात करें तो खासा क्लियर वेदर रहा है आज सारा दिन। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवा ज़रूर चल रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो 17 है, जबकि कम से कम टेम्परेचर 8 तक जाएगा। कल भी बिल्कुल इसी तरह वेदर रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि वेदर की वजह जो है वो हायल नहीं होगा मैच में और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वरी की चीज़ है वो ओस है, क्योंकि फरवरी के महीने में लाहौर के जो मौसम है उसकी वजह से खुले मैदानों में ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है। कल भी जब यहाँ पर टीमें प्रैक्टिस कर रही थी और आज भी जब टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ओस ही तकरीबन ग्राउंड गीली थी। उसकी वजह से टीमों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उसी की मुनासबत से टीमें जो हैं वो यहाँ पर तैयारी कर रही है ताकि ओस उनके लिए कोई ज़्यादा मसला पैदा ना करे। जी
इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स विंस का कहना है कि गुज़श्ता अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ना होना मायूस कुन था। उन्होंने बात जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कही। As players, we don't have any say in those decisions. Obviously, that's the people above us, the people in charge, and security and all those guys make those decisions, and we just get told. Obviously, it can be disruptive, and you want to know why we're not going, but you don't always get those answers. But obviously it was disappointing that it didn't go ahead, but I can't really comment as to why or anything like that. भारतीय खातून सहाफ़ी शालिनी झा ने इंतहा पसंद थे के सामने डट जाने वाली बहादुर लड़की मुस्कान को सैल्यूट पेश किया है। कहा कि अगर एक लड़की को हिजाब में कोई मसला नहीं तो हिंदू भक्तों को किसने हक दिया कि एक लड़की को भीड़ में आकर डराएं। सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। अरे कैसे शर्म नहीं आएगी यार। हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है। अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आप लोगों को इस बात से क्यों तकलीफ है यार। उन्हें सिखाया यही गया है, उनके धर्म में ये चीज अपनाई गई है। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का। इस्लामाबाद में थाना खन्ना के इलाके से मोटरसाइकिल सवारों ने 7 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। तर्जुमान पुलिस ने बताया कि डाकू मोबाइल छीनने के दौरान मुजाहमत पर बच्चे को उठा कर ले गए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर पुलिस के सामने किए गए एतराफ जुर्म से मुकर गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम जाहिर जाफर का सजा से बचने के लिए नया पैंतरा पुलिस के सामने किए गए इतराफ़े जुर्म से साफ मुकर गया। दफा 342 के तहत सवालनामे के जवाबात में मकतूला नूर मुकद्दम पर कई इल्जामात भी आयद कर डाले। ये इल्जाम भी लगा दिया कि 20 जुलाई को नूर मुकद्दम उसके घर आई तो अपने दोस्तों के लिए जबरदस्ती ड्रग पार्टी रखी। नशियात के ज्यादा इस्तेमाल से वो होशो हवास में नहीं रहा। चंद घंटों बाद होश आया तो खुद को अपने लाउंज में बंधा हुआ पाया। मुल्ज़िम का दावा है कि कुछ देर बाद बावर्दी पुलिस और सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने उसे रेस्क्यू किया। तब मालूम हुआ नूर मुकद्दम को ड्रग पार्टी में शिरकत करने वालों या किसी और ने कत्ल कर दिया है। मुल्ज़िम ने इल्जाम लगाया कि मेडिकल रिपोर्ट में मकतूला के जिस्म के नमूनों में ऐसा मादा पाया गया जो मनशियात के ज्यादा इस्तेमाल से पैदा होता है। मुल्ज़िम ये सारी कहानी गढ़ते हुए शायद ये भूल गया कि थेरेपी वर्क्स वाले भी आए थे और एक वर्कर उसके हाथों चाकू के वार से जख्मी भी हुआ था। और थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के बयानात के मुताबिक तब जाहिर जाफर होशो हवास में था और उन्होंने ही उसे पकड़कर बांधा था। मुल्ज़िम जाहिर जाफर ने अपने जवाब में CCTV फुटेज के कई हकाइक को भी जुटलाया है। दावा किया कि नूर मुकद्दम ने 19 जुलाई को उस टैक्सी को वापस भिजवा दिया जिस पर उसने अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट निकलना था। वो उसके साथ अमेरिका जाना चाहती थी। टिकट के पैसे इकट्ठे करने के लिए नूर मुकद्दम ने मुख्तलिफ दोस्तों से राब्ते भी किए। मुल्ज़िम ने नूर मुकद्दम के कत्ल से पहले साबित होने वाली ज्यादती को बाहमी रजामंदी करार दे डाला।